किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चना और सरसों के भाव के ऊपर। भैया मौके के ऊपर क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि सरसों और चना दोनों ही किसान कटाई करके निकालने में लगे हुए हैं और अपना माल बेचने के इच्छुक हैं। साथियों, मेरी बात गौर से सुने। साथियों, एक बात मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा ये एक चैनल एक ऐसा चैनल है, केवल सोशल मीडिया पर ऐसा चैनल है जो सच्ची बहुत बात बताता है और जो किसानों के लगातार मुद्दे उठा रहा है। मैं भाव आदि के बारे में जो चर्चा करेंगे उससे पहले आपको चार बातें बताना चाहता हूं। साथियों, जिस कौम को राम और राज दोनों मारना चाहते, मान के चलो कि उसका धनिक कोई नहीं बनता, क्योंकि अब किसान को राम भरोसे सरकार ने छोड़ा था, परंतु राम भी अब सरकार से कम नहीं रहा है, क्योंकि लगातार मौसम की मार, बेमौसमी बरसातें, ओले, कांकड़े, बरसात का कम होना, अनेक तरह की बीमारियां जो किसान की फसलों में आ रही है, किसान को धराधर चौपट लग रही है। परंतु फिर भी सरकार ने कभी भी कोशिश नहीं की कि जो किसान मर रहा है उसको बचाने की कोशिश की जाए। सरकार केवल और केवल खरीदार के पक्ष में निर्णय ले रही है। कई भाई ये कहेंगे कि आप सरकार के खिलाफ बोलते। भाई, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोलता, मैं सच्ची बात बोल रहा हूं। जो सच्चाई मुझे दिखाई दे रही है वो सच्ची बात बोल रहा हूं। और इसीलिए आपसे कहता हूं कि यदि आप किसान हित में काम करने की इच्छा रखते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर इस किसानी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सदस्यता को बढ़ा करके कोने कोने तक ये बात पहुंचाएं। और विदेशों में रहने वाले भाइयों तक भी मेरा वीडियो आप पहुंचा सकते हैं। उन्हें भी पता चले कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत होती है जो किसान की आवाज़ उठा सकती है। अब सुनिए भाव के बारे में। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन्होंने एक ढसोसला बनाया कि चने का इतना प्रोडक्शन होगा, चने का इतना प्रोडक्शन होगा। मैंने भी वीडियो बनाया था कि भी चने में तेजी नहीं है। वो बात अब भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि चने में भयंकर तेजी वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? साथियों, हर जगह मैं चने के खेतों का सर्वेक्षण करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं, किसानों से बात करने जा रहा हूं। कर करके चना शाट मार चुका है। जो ये आंकलन बना रहे थे वो आंकलन इनका फेल होता हुआ दिखाई देने लग गया है और चने का इतना प्रोडक्शन कतई होने की संभावना नहीं है। और दिल्ली के भाव या अनेक मंडियों के भाव चने के जो थे उनको 100-150 रुपए का सहारा मिला है, क्योंकि चने की मांग लगातार निकलने जा रही है। परंतु मैंने ये बोला तेजी नहीं है। क्यों बोला भाई? जब मांग निकल के आ रही है, 100-150 रुपए बढ़ भी गए और डिमांड ये प्रोडक्शन भी कम है, तो फिर तेजी आनी चाहिए थी। साथियों, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का चना फ्री ड्यूटी मंगवाना जारी रखा है और देश में ऑस्ट्रेलिया का चना लगातार आ रहा है। यदि सरकार की मंशा होती कि किसान को भाव देना है तो ये फरवरी में चने के आयात पर बैन लगा देते, और बैन नहीं लगाते तो ये ड्यूटी बढ़ा देते। यदि ड्यूटी बढ़ा देते तो ये आज किसान का चना 8,000 रुपए तक चला जाता। साथियों, ये सबसे भयंकर काम है। किसान के माल भाव को दबाने के लिए सरकार विदेशों से सामान मंगा रही है, विदेशी किसानों की मदद कर रही है, न कि भारतीय किसानों की। क्योंकि यदि ड्यूटी नहीं बढ़ाती है, अब मई तक यह आयात जारी रहेगा। मई तक आया रहेगा तो भारी भरकम मात्रा में चना आ जाएगा, और चना आ जाएगा साथ में देश में यदि कम भी पैदावार होगी तो भी चने का स्टॉक पूरा हो जाएगा, तो भाव बहुत कम बनने की संभावना बनेगी। इसलिए मेरी बात पर ध्यान दें। मैं बेचने और रखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो सिचुएशन बन रही है वो बात बता रहा हूं। कृपया करके चने के किसान जो हैं अपनी बात के ऊपर, अपने अनाज की जो सिचुएशन है बेचने की या रखने की, पूरी बाजार के ऊपर नजर रखकर उसके बाद में निर्णय लें। दूसरी बात सरसों की कर रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि किसानों ने सरसों निकालनी शुरू कर दी है, पर सरकार ने खरीद शुरू नहीं की है। क्यों नहीं की है भाई? क्यों नहीं की है? ये बात सरकार वालों से कोई पूछना चाहे कि यदि किसान की सरसों आप खरीदना चाहते हो तो फिर आपने सरकारी खरीद शुरू क्यों नहीं की? इनका साफ मकसद है कि 200, 300, 400 रुपए एमएसपी से नीचे के भाव में प्राइवेट मच्छरों को, प्राइवेट बड़े बड़े व्यापारियों को किसान की सरसों बिक्री की जाए, और जब लास्ट का सिस्टम आएगा तब हम सरकारी खरीद शुरू करेंगे। साथियों, सरसों के अंदर मैं आपको बता दे चुका हूं कि मौके के ऊपर जो आवक की दबाव बन रही है उससे भाव के अंदर 100, 150, 200 रुपए तक का मंदा दिखाई दे सकता है, परंतु सरसों के अंदर मंदा नहीं है। मैं चने में कह सकता हूं तेजी नहीं है, परंतु सरसों के अंदर मंदी की संभावना कतई दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? केएलसी पूरे एक हफ्ता से मजबूत बनी हुई है। मलेशिया ने अपने पाम ऑयल के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और उन्होंने अपने उत्पादन का अनुमान जो जारी किया है उसमें
पॉम ऑयल का उत्पादन भी वहां कम होने की संभावना बन रही है। सारे फंडामेंटल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं कि सरसों के भाव के अंदर मंदी नजर नहीं आ रही है। परंतु अब सरकारी खरीद लेट होने के कारण जिन किसानों की मजबूरी है वो किसान मंडी में माल ले जा रहे हैं और वो पौने पौने दामों पर मोचर के नाम से वो माल खरीद रहे हैं। साथियों, ये विडंबना इस देश की है। यहाँ कंज्यूमर का पक्ष लिया जा रहा है। कंज्यूमर होता है खरीदार, खरीदार का पक्ष लिया जा रहा है, किसान का पक्ष नहीं लिया जा रहा है। ये बात साबित हो चुकी है। क्यों हो चुकी है ये मैं आपको उदाहरण भी देना चाहता हूँ। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि 1-1.5 साल से लगातार जो खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को कुचलने के लिए, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए एक इतनी बड़ी साजिश रची गई कि किसी के समझ में नहीं आई। किसान नेताओं को बुला लिया गया, मीटिंग करनी है, बात करनी है, आपकी मांग मान लेंगे, आपकी बात मान लेंगे, बुला करके उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पीछे से आंदोलन के जो जिस सिस्टम बनाया हुआ था उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, लोगों को खदेड़ दिया गया, आंदोलन खत्म। साथियों, राजनीति किसे कहते हैं? विदुर जी ने राजनीति की थी, चाणक्य जी के जो विद्वान लोग थे उन्हें इस राजनीति का ज्ञान था। ये राजनीति एक ऐसी चीज है कि ये किसी को बुरकने ही नहीं देगी। इसमें काम, दाम, दंड, भेद सभी चीज शामिल है। इसीलिए मैं कहता हूं किसान की औकात नहीं है, किसान की सोच नहीं है कि वो इस राजनीति का सामना कर सके। ये लोग बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसलिए आपको इनके बराबर समझदार होना पड़ेगा। समझदार होकर के अपने अनाज को सेल करना पड़ेगा। जो धोखाधड़ी किसान के साथ हो रही है, किसान का माल औने पौने दामों पर खरीदा जा रहा है, विदेशों से माल मंगवाया जा रहा है। इधर से कहते हैं मूंग की बिजाई करो, चने की बिजाई करो, मोठ की बिजाई करो, तिल की बिजाई करो, तिल सरसों की बिजाई करो। उधर से तेल फलाना दिखड़ा विदेश में ले और बेचो, और फ्री ड्यूटी ले, कोई ड्यूटी नहीं है। साथियों, ये विडंबना है। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आपके सिर के ऊपर इसी तरह से जूत पड़ते रहेंगे। मैं सच्चाई कह रहा हूं। कुछ लोगों के मेरी बात गढ़ती होगी, परंतु मैं सच्चा कहने वाला आदमी हूं। सच्चाई कह रहा हूं कि मौके के ऊपर जो सरकार फैसला ले रही है, सरकार की जो नीति है वो किसान विरोधी है। किसान को भाव देने की मंशा सरकार की कतई नहीं है। कोई कहता है WTO का दबाव, भाई WTO क्या बिगाड़ देगा? 150 करोड़ जनसंख्या को खाने के लिए अनाज चाहिए। WTO कौन होता है? WTO क्या उनके पेट भर देगा? जो गरीब किसान है उसको WTO क्या देगा? WTO का क्या दबाव भाई? साथियों, ये सब बहानाबाजी है। बहानाबाजी करके बड़े बड़े जो सरमाईदार हैं उनको फायदा पहुंचा करके रुपया बनाया जा रहा है और चवन्नी बनाई जा रहा है। 98 और 12 आना का जो मध्यम वर्ग है उसको खत्म करने की पूरी साजिश इस भारत देश के अंदर चल रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूं और आपको सचेत और सावधान करने की कोशिश कर चुका हूं, क्योंकि किसानी चैनल है। मैं किसान की आवाज उठाने के लिए वीडियो बना रहा हूं और मेरा मकसद किसान को बचाना है। और मैंने मुहिम चलाई है। इस मुहिम में साथ दे या नहीं दे वो आपकी मर्जी, परंतु मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य ये कायम रहेगा और चलता रहेगा कि जब तक, और मैं मानता हूं जब तक मध्यम वर्ग को, किसान को, गरीब को, छोटे व्यापारी को, दुकानदार को, जब तक इनको खुशहाल नहीं बनाया जाएगा, देश कभी विकासशील देश नहीं बन सकता। यह सपना लेना ही गलत है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। चने और सरसों के बारे में जो सिचुएशन मैंने आपको बताई, उस सिचुएशन के हिसाब से अपने अनाज की बिक्री करें या रखें, वो आपकी मर्जी। हर किसान तक इस वीडियो को शेयर करें और यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं, इच्छुक हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके, इस चैनल के साथ जुड़ करके, सदस्यता को बढ़ा करके आम जन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और किसान हित में काम करने के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल की सदस्यता को बढ़ाएंगे। जय हिंद।